बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरशाद मैथ। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था। उसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई थी। आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग। ठीक है, हमने यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log 218 माइनस log 29। स्टूडेंट्स, हमारे पास इन क्वेश्चंस को करने से पहले लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ कि लॉग की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आप ये देखें, जहाँ पे हमारी 2.3 कंप्लीट हो रही है आपकी बुक में, उसके नीचे आपका टॉपिक है लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो यहाँ से आपने इनको पूरा प्रूफ नहीं करना। आप देखें प्रोडक्ट रूल क्या है कि जब आपके पास लॉग में दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो वो प्लस होती हैं। इसी तरह जब वो प्लस हो रही हो तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग की कि जब हमारे पास दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो सेपरेटली हम लॉग दोनों पे एक्स पे और वाई पे जब अप्लाई करेंगे तो उनके सेंटर में प्लस आएगा, और अगर सेंटर में प्लस आएगा तो हम उन दोनों वैल्यूज़ को क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे लॉग को कॉमन लेकर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्ला हमें क्या कहता है कि जब हमारे पास दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होंगी तो हम सेपरेटली जब लॉग उन पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेंटर में उन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में माइनस आएगा, और जब दोनों वैल्यूज़ के दरमियान माइनस आएगा तो हम लॉग को दोनों में से कॉमन लेंगे तो वो दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, हमारे पास डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड को यूज़ करते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट रूल पे जाते हैं, पावर रूल। पावर रूल क्या है हमारे पास, ये आपने पीछे भी किया है कि पावर रूल क्या है कि ये जो n पावर होगी आपकी लॉग के साथ वो सेपरेट हो जाएगी, मीन के स्टार्ट में चली जाएगी। ठीक है, ये देखें log b x की पावर n है तो यहाँ पे आके ये n पावर स्टार्ट में आ गई log b x। तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये आपने याद रखनी है अपने माइंड में। ठीक है, और उसके बाद एक आपके पास और रूल है, चेंज ऑफ बेस लॉ। तो ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास log b x है तो ऊपर वाली वैल्यू जो है log x वो ऊपर आ जाएगी और नीचे वाली जो आएगी b log b नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे बेस a यूज़ की है, ये कोई भी बेस हो सकते हैं, मीन के 10 बेस भी हो सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में हम जो हमारे पास लॉगरिथम की बेस होती है 10 वो यूज़ करेंगे। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमारे पास लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज के सेंटर में क्या है, हमारे पास माइनस है। तो हमारे पास जब दो वैल्यूज के दरमियान में माइनस आता है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों में से लॉग को कॉमन लेते हैं और वो दोनों वैल्यूज हमारे पास डिवाइड हो जाती हैं। यहाँ पे मैं रूल लिख देती हूँ। हमारे पास रूल था log b x y, सो स्टूडेंट्स x डिवाइडेड बाय y, ठीक है, इज इक्वल log b x माइनस log b y। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये किस टाइम होगा, जब हमारे पास बेस जो है दोनों लॉग्स की सेम आएगी। यहाँ पे हमारे पास बेस 2 है और यहाँ पे भी बेस 2 है, तो इन दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम इसको कॉमन लेंगे log 2 को, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं 18 और 9, ये क्या हो जाएंगी, 18/9 डिवाइड हो जाएंगी 18/9। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन में जब हमने आंसर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप इसको सब क्वेश्चन को लेट कर दें। लेट x इज इक्वल है आपके पास log 218 माइनस log 29। ठीक है, देन हम x इज इक्वल इसको इस तरह से लिखेंगे, log 2 को हमने कॉमन ले लिया और 18 डिवाइड हो गया 9 के साथ अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी कटिंग करने आप 9 1 द 9, 9 2 द 18, तो यहाँ पे आ गया आपके पास log 2 और 2x। एक चीज़ आपके पास अब यहाँ पे ये भी आती है कि आप क्या करते हैं, अगर आपके पास log 10 हो तो इज इक्वल आंसर आता है आपके पास 1। लेकिन इसको हम दूसरी तरह से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी।
ये स्टूडेंट्स आपके पास लॉग की इक्वेशन है, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, आपके पास इक्वेशन होती है log b x इज इक्वल y, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, b y इज इक्वल x, b की पावर y इज इक्वल x। अब देखिए यहाँ पे आपके पास b क्या है 2 और इसकी पावर यहाँ पे क्या बनेगी x, y आपके पास क्या है x और इज इक्वल x आपके पास इधर क्या है 2 इज इक्वल 2। तो इसकी पावर तो कुछ भी नहीं है, इसकी पावर 1 हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास बेस सेम है तो पावर्स को हम क्या लिख देते हैं इक्वल। तो x इज इक्वल 1 इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो वो हमारे पास क्या है, log 264 प्लस log 2 log 264 प्लस log 2। अब देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में अब हमारे पास प्लस की प्रॉपर्टी यूज होगी। तो वो हमारे पास क्या थी, log b x y इज इक्वल आएगा हमारे पास log b x प्लस, जब हम log b को x पे अलग से अप्लाई करेंगे और y पे अलग, तो दोनों के सेंटर में हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ से आप ये मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस था। तो जब हम log 2 और log 2 को कॉमन लेंगे, लेट x इज इक्वल, सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे लेट x इज इक्वल log 264 प्लस log 2। देन हम इन दोनों में से स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो log 2 है बेस सेम के साथ है log, इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 64 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, क्योंकि जब हम log को दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास x और y दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो यही प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है। अब देखें स्टूडेंट्स कि x इज इक्वल log 264 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आप कैलकुलेटर के हिसाब से कर लें। 64 मल्टीप्लाई 2 128। अब देखें स्टूडेंट्स इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं log b x इज इक्वल y। तो b क्या है हमारे पास 2, इसकी पावर क्या बनेंगे x इज इक्वल 128। अब ये जो 128 है स्टूडेंट्स, इसको आप इस तरह से करें 128, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो आप इसको काउंट करें स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आपके पास ये जो 128 है इसकी 2 की पावर 7 आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट इसमें बेस सेम है तो हमारे पास जो आंसर है x इज इक्वल वो क्या आएगा 7। बेस सेम हो तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं इक्वल। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास कौन सा रूल लगेगा, अब थर्ड पार्ट में थोड़ा सा हमें इधर वर्किंग करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। इसमें हमारे पास पावर रूल भी लगेगा और कोशेंट रूल भी लगेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 1/3 log 3 8, 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18, log 3 18। सबसे पहले हम इसमें पावर रूल लगाएंगे। अच्छा, पावर रूल हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई बेस हो, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई बेस पावर में कोई वैल्यू हो तो उसको हम स्टार्ट में लिखते हैं और बाकी सबको एज इट इज। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी जो 1/3 है ये एज अ n स्टार्ट में है, मीन के ये वाली फॉर्म है, तो इससे हम ये वाली फॉर्म बनाएंगे। लेट कर लेते हैं x इज इक्वल 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18। अब देखें देन हम क्या करेंगे 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18। अब देखें स्टूडेंट्स ये जो 1/3 है ये स्टार्ट में है तो हम इसको क्या बना देंगे, इसकी पावर क्या 8 की पावर बना देते हैं।
ये हमारे पास स्टार्ट में था, तो इधर जाके हमने इसको x की पावर बना दिया। इसी तरह हमने इधर ये किया कि ये स्टार्ट में था, तो इसको इस साइड पे जाके हमने log में पावर बना दिया, माइनस log 318। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास log 3 तो कॉमन आएगा, और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमारे पास क्वोशिएंट रूल लगेगा, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया था। तो वो दोनों वैल्यूज जब हम log 3 कॉमन लेंगे तो ये जो 8 की पावर 1/3 है ये डिवाइड हो जाएगा 18 के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अब 8 को हम अगर एलसीएम आप करें तो ये आएगा आपके पास 2 की पावर 3, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 1 2 3। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या बन रहा है, 2 की पावर 3, और बाहर है 1/3 डिवाइडेड बाय 18, तो ये 3 3 से कैंसल। x इज इक्वल log 3, 2 डिवाइडेड बाय 18, 2 1 दा 2, 2 9 दा 18। तो अब यहाँ से क्या आ गया आपके पास स्टूडेंट्स, log 3 1/9। अब यहाँ हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है लॉगरिथमिक फॉर्म। इक्वेशन हमारे पास कौन सी फॉर्म में है, लॉगरिथमिक फॉर्म में। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए ये हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हमारे पास b है, b की पावर x इज इक्वल 1/9। अब 1/9 को अगर हम देखें तो 9 हमारे पास किस तरह से आता है, 3 × 3, 3 3 9, 3 की पावर x इज इक्वल 1/3 का स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब ये जो हमारे पास 3 का स्क्वायर है ये प्लस में है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, ऊपर जाकर पावर हमारे पास माइनस में आ जाएगी, नीचे प्लस में है। तो अब हमारे पास ये जो बेस है 3 3 सेम है, तो पावर्स को हम x इज इक्वल -2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये आंसर आएगा थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, 2 log 2 प्लस log 25। इसको भी हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पास 2 log 2 प्लस log 25। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी हमारे पास पावर रूल लगेगा, क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू स्टार्ट में आ रही है, और हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि प्लस आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं एज यूजुअल। लेट x इज इक्वल 2 log 2 प्लस log 25। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम क्या लगाएंगे, पावर रूल। पावर रूल में क्या है, ये स्टार्ट में है तो इसको हम ऊपर पावर बना देते हैं, ये अंदर जाके इसकी 2 की पावर बन गया, प्लस log 25। अब इस दोनों लॉग्स की बेस नहीं है, लेकिन इनकी लॉग की बेस है 10, ठीक है, इसलिए वो लिखी नहीं है। जो हमारे पास बेस होती है ना लॉग की, वही है 10, लेकिन दोनों के नीचे नहीं लिखी, तो हम भी नहीं लिखते, इनको लॉग को हम कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से हमारे पास ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 25, क्योंकि इधर हमारे पास क्या था, प्लस। जब हमने लॉग कॉमन लिया तो दोनों वैल्यूज क्या हो गई, मल्टीप्लाई। लॉग 2 2 का हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा 4 मल्टीप्लाई 25। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बेस यूज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। जब हमारे पास कोई बेस नहीं होगी तो हम 10 बेस यूज करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखें, 4 को मल्टीप्लाई करें आप 25 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। 4 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल 100। तो यहाँ पे लिख ले 100। अब देखते स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, अब ये हमारे पास b x इज इक्वल y, हमारे पास क्या आ गया, b y सॉरी इज इक्वल x क्या है, 100। इसको मैंने क्या किया, अब ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म थी, इसको स्टूडेंट्स हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब ये 10 की पावर x एज इट इज, और 100 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 10 100। 10 की पावर x इज इक्वल 10, ये 1 और 1 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, पावर आ जाएगी 2। अब बेस सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल 2, पावर्स को इक्वल।
तो ये हमारे पास आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 1/3 log 4 64 प्लस 2 log 5 25। अब देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे भी हमारे पास पहले क्या लगेगा, पहले हमारे पास यहाँ पे पावर रूल लगेगा। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल 1/3 log 4 64 प्लस 2 log 5 25। देन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1 log 4, ठीक है, और 1/3 हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगी, पावर, प्लस log 5 25 की पावर बनेगा 2। x इज इक्वल, यहाँ से आपके पास स्टूडेंट्स log 4 को, अब देखेंगे log 4 है, ये 5 है बेस, इसे हम इसको कॉमन नहीं लेंगे। 64 का हम एलसीएम कर लेते हैं। 64 का एलसीएम 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 1 2 3 4 5 6। तो इसको स्टूडेंट्स हमने लिख लिया 2 की पावर 6 64 की जगह पे, और ये 25 को आप लिख लेंगे 5 × 5, 5 का स्क्वायर। 2 की पावर 6 था तो यहाँ पे बाहर पावर थी आपके पास 1/3, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 2 की पावर 2, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास बना 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा आपके पास 5 की पावर 4। यहाँ से आप स्टूडेंट्स 2 की पावर 2 आएगा, 2 2 दा 4 प्लस log 5 एंड 5 की पावर 4। अब देखें स्टूडेंट्स, ये log 4 आपको मैंने बताया था पीछे भी कि log 10 इज इक्वल आता है आपके पास 1, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास सेम बेस, और ये हमारे पास सेम है, तो इसको हम 1 लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे 4 पावर को आप स्टार्ट में ले आए, log पावर स्टार्ट में आ गई, यहाँ पे हमारे पास क्या लगा, पावर रूल, तो log 5 5, तो यहाँ पे भी 5 5 आ गया, सेम आ गया, तो ये इसका आंसर भी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, 1। तो 4 × 1 आपके पास क्या आएगा, 1, 4 × 1 4, 1 + 4 क्या आंसर आ गया, 5। तो x इज इक्वल 5 आंसर आया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास log 3 12 प्लस log 3 0.25। इसको भी सेम हमें सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल log 3 12 प्लस log 3 0.25। तो log 3 सिंपल हम कॉमन लेंगे तो प्लस है, तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 12 × 0.25। तो इन दोनों को स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 × 0.25 चेक करें क्या आएगा, 12 × 0.25 आंसर आ रहा है 3। तो log 3 3, इसका आंसर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1। ये सेम है। अगर हम इसको इस तरह से करें या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, दोनों तरह से हमारा आंसर 1 ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। मीन के हमारे पास यहाँ पे देखें हर क्वेश्चन में 2 या 3 लॉग हैं, तो हमने इसको एक लॉग में सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। अब स्टूडेंट्स ये किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है हमने इसको। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास बेस है, तो इसको हम पावर बना लेते हैं, मीन के स्टार्ट में है, तो ये इसको हम क्या कर लेते हैं, पावर बना लेते हैं। 1/2 पावर प्लस यहाँ पे भी ये हमारे पास स्टार्ट में 2 है, ये इसकी पावर बन जाएगा।
अब हम इन दोनों में से लॉग कॉमन लेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ रही हैं, प्लस आ रहा है इन दोनों के सेंटर में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 25 का 1/2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, लॉग, तो ये 25 का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5, बाहर पावर है 1/2 मल्टीप्लाई 3, 3 का आ जाएगा यहाँ पे 9, तो यहाँ से लॉग 5 का हम जो स्टूडेंट्स 5 का स्क्वायर और बाहर है 1/2 मल्टीप्लाई 9, ये 2 2 से कैंसल, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, लॉग 5 मल्टीप्लाई 9। स्टूडेंट्स यहाँ से क्या आएगा, log 5 9 का 45। थर्ड पार्ट है log 5 b स्क्वायर डॉट log a 5 क्यूब। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे log 5 है और यहाँ पे log a है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसमें हमारे पास वो वाला रूल लगेगा, पावर चेंज वाला रूल। तो ऊपर हम लिख लेंगे log b का स्क्वायर, ऊपर वाला ऊपर और नीचे log 5। ये जो है डॉट, इसका मीन है मल्टीप्लाई, ऊपर आ जाएगा हमारे पास log 5 क्यूब और नीचे आ जाएगा log a। अब यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, ऊपर हमने log b स्क्वायर, नीचे log 5, ऊपर log 5 क्यूब, नीचे log a। अब यहाँ से log b स्क्वायर एज इट इज़ और log 5 भी एज इट इज़, लेकिन इस साइड पे ये पावर हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगी, log 5 डिवाइडेड बाय log a। अब ये log 5 से कैंसल, तो यहाँ से स्टूडेंट्स 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 log स्क्वायर log b स्क्वायर डिवाइडेड बाय log a। अब इसको नेक्स्ट हम किस तरह से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, 3 और ये जो हमारे पास b स्क्वायर था वो भी पावर स्टार्ट में आ जाएगी, ये हमारे पास b के ऊपर पावर था स्क्वायर, वो हमने स्टार्ट में ले आए, 3 × 2 ये आ जाएगा 6 log b डिवाइडेड बाय log a। अब इसको भी हम सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं, log b ओवर log a है, तो इसको भी log b जो ऊपर है और a नीचे बेस बन जाए, तो इस तरह से ये हमारा आंसर आएगा, क्योंकि हम इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं b ओवर a, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पास है 4 log 5x प्लस नहीं माइनस log 5y प्लस log 5z। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम स्टूडेंट्स इसमें चेक करें, आप log 5 है, इनके कॉमन जो हमारा log आएगा यहाँ पे वो log 5 आएगा। यहाँ पे जो 4 है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो log 5 और 4 पावर है स्टार्ट में, ये हमारे पास जो 4 स्टार्ट में है इसको हम x की पावर बनाएंगे, माइनस log 5y प्लस log 5z। अब देखें यहाँ पे हम स्टूडेंट्स इस तरह से लिखेंगे log 5x4, ठीक है, इसके साथ भी प्लस है, और log 5z, इस दोनों को पहले हम साथ लिख लेते हैं, और माइनस log 5y, इसके साथ माइनस है, इसको हमने रख दिया। ये देखें इधर कुछ भी नहीं है, इट्स मीन के इधर भी क्या है, प्लस का साइन है, और इसके साथ भी क्या है, प्लस का साइन है। प्लस वालियों को हमने एक साइड पे लिख लिया और माइनस को एक साइड पे निकाल दिया। अब ये जो प्लस हो रही हैं, इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं लॉग, तो ये प्लस क्या है, मीन के प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएंगी, प्रोडक्ट में, माइनस लॉग
5y एज इट इज़ आएगा। अब देखें, अब अगर हम इन दोनों में से log 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ में से log 5 कॉमन लेते हैं तो अब ये दोनों के सेंटर में माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है तो ये वाली वैल्यू जो है x4g ये y के साथ क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो ये हमारा कॉमन लॉगरिथम है, इसका आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास 2lna प्लस 3lnb माइनस 4lnc। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम है ln, ये हम इसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। इसके भी हमारे पास सेम रूल्स होते हैं, जिस तरह से हमारे पास सेम प्रॉपर्टीज थी, सेम लॉज उसके थे लॉगरिथम के, इस लॉ के कोशेंट, प्रोडक्ट और पावर रूल, सेम इसके इस लॉ के भी सेम रूल होते हैं। अब देखें यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास स्टार्ट में 2 है इसको हम a की पावर बना सकते हैं, इसको हम b की पावर बना सकते हैं, क्यूब माइनस 4lnc। अब ये देखेंगे यहाँ से भी हम इसको पावर बना लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि इन दोनों, ये दोनों वैल्यूज प्लस हो रही हैं, इनको अगर हम ln कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर आंसर आए कि b क्यूब सॉरी आएगा आपके पास, माइनस 4lnc है, ln c ये पावर जो है c की पावर बन जाएगी 4, और यहाँ से अब देखें अगर हम ln को कॉमन लेते हैं तो ये ये जो चीज़ है और ये चीज़ है, इन दोनों के सेंटर में क्या आ रहा है, माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड, a स्क्वायर b क्यूब डिवाइडेड बाय c की पावर 4। तो ये हमारा कॉमन लॉगरिथम का आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमने सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।